हेलो दोस्तों, आज की क्लास में स्वर से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उसी को हम लोग करेंगे। कल भी हम लोग स्वर से ही संबंधित जितने क्वेश्चन थे उसको किए, आज भी करेंगे। मैं राघवेंद्र रघुवंशी राघव एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, वर्णमाला क्या होता है? जो अ से लेके आ से लेके अंगा अ तक होता है दोस्तों, और क से लेके ज्ञ तक, इन्हीं को दोस्तों हम लोग वर्णमाला कहते हैं। लेकिन ये जो अ आ छोटी ई बड़ी ई होता है उसको व्यवस्थित समूह में लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि अ यहाँ लिखा गया फिर ई लिख दिया गया, क लिखा गया ख, ऐसे वर्डों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो आइए दोस्तों ऑप्शन पे आते हैं। वर्णमाला पहला ऑप्शन क्या है? शब्द समूह को। दोस्तों शब्द तो वर्ड होते नहीं है, वर्ड तो एक अक्षर होता है बस। पहला ऑप्शन गलत हो गया। वर्डों के संकलन। दोस्तों संकलन तो होता है लेकिन ये क्रमबद्ध नहीं दिया गया है इसमें, ये भी गलत हो गया। देखिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन, वर्ड के व्यवस्थित समूह को, यानी वर्ड को व्यवस्थित, यानी अ के बाद आ छोटी ई बड़ी ई री ए ऐसे व्यवस्थित समूह को ही हम वर्ड माला कहते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में स्वर वर्ड कितने होते हैं? स्वर वर्डों की संख्या। दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है। जो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में भी स्वरों की संख्या 11 ही होती है, यानी पहला ऑप्शन देखेंगे 11, यही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा, निम्न में कौन स्वर नहीं है? दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है और ये पूछा गया है कि निम्न में कौन स्वर नहीं है। अ देखिए ये भी होता है, यहाँ पूछा गया ना कि कौन नहीं है, स्वर नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं पे। देखिए अ भी होता है, उ ए, ये देखिए चौथा ऑप्शन जो है डी यानी म, ये स्वर नहीं होता, ये यही सही हो जाएगा, ये व्यंजन होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में अग्र स्वर है। दोस्तों हम जब पढ़ाए थे, कल भी बताए थे, और क्लास जब इसका अग्र स्वर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण किए थे तभी बताए थे कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। अग्र स्वर, मध्य और पश्च। जो मध्य स्वर होते हैं वो अ होता बस एक ही होता है, और जितने 3 की तरह होते हैं, आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये जितने 3 की तरह होते हैं वो पश्च स्वर होते हैं, और जो इनमें बचे वो अग्र स्वर हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे अग्र स्वर है, तो देखिए आ भी है 3 की तरह, देखिए यहाँ पे पश्च स्वर हो गया, ये तो होगा ना, ये पश्च स्वर है, ये भी देखिए 3 की तरह है यानी पश्च स्वर हो गया। ओ, ये भी देखिए पश्च स्वर है, तो अग्र स्वर देखिए ई ही होगा, क्योंकि इन दोनों में नहीं है तो यहाँ पे होगा। चौथा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, अ ई उ री। देखिए अ ये भी होता है, ई उ ऐ, ये दोस्तों ऐ जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं, ये दीर्घ स्वर है। इसका निर्माण जो है ऐ का अ प्लस ए मिलके जो है अय होता है, ये दीर्घ स्वर है, या इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर कैसे कहेंगे कि जो 2 मात्रा से बनकर मिलकर बनता है, जैसे अ और ए, तो संयुक्त स्वर भी इसे कहते हैं, और ये दीर्घ स्वर भी है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्वर वर्ड ये नहीं है, ये है, और री होता है, अ ई उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में स्वर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोग किए हैं, और अब तो क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे वो तो हो ही गए हैं, कल भी हुआ था आज भी। अब हम लोग अगली क्लास से व्यंजन स्टार्ट करेंगे।
और वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो, हिंदी विषय हो, उनमें ये जितने क्वेश्चन हैं ये मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। और आप लोग इस क्लास को देखेंगे तो लगभग वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी पेपर हो, तो आप लोग आराम से उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बनने के लिए, धन्यवाद।